नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, जयपुर नगर निगम के चुनाव और चुनाव में घमासान, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही है उस खबरों में आरोप यह है कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा और मजबूरन कार्यकर्ताओं को चुनावी दंगल में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ी है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख, लेकिन अब तक बहुत सारे बागी मैदान में डटे हुए हैं। आइए चलते हैं जयपुर ग्रेटर की तरफ। वार्ड नंबर 96 से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने को मजबूर हुए एक मजबूत उम्मीदवार राजेंद्र जी चंदेरा। राजेंद्र जी। यस सर। हाँ सर, बोलिए। सर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको चुनावी दंगल में उतरना पड़ा? सर ऐसा है कि मैं 2000 से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। सर थोड़ा तेज आवाज में। सर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का 2001 से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ जी। तथा मैं विभिन्न पदों पे काम करते हुए आज तक मेरे को 20 वर्ष संपूर्ण जीवन के मैंने 20 वर्ष पार्टी को दिए जी। लेकिन पिछली बार भी मैंने जब टिकट मैंने मांगा भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से वार्ड नंबर 57 ऐसी पुरुष की सीट आरक्षित थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार नहीं दिया। अब इस बार फिर दोबारा मैंने जब टिकट मांगा, आवेदन किया 91 से, तो वहां पर भी मेरे संगठन और विधायक के द्वारा अनदेखी की गई। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई संगठन में हम जो कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन अगर ये समझते नहीं है तो नए नए कार्यकर्ता आने के बाद अभी जिस कार्यकर्ता को हमारे 91 से टिकट दिया गया, वो बिल्कुल मतलब 1 साल हुआ उसको लगभग पार्टी में कार्य करते हुए और हमारी अनदेखी की गई। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई जो हमने आज पार्टी के प्रति समर्पित तन मन धन से पूरा समर्पण दिया, उसका हमें पार्टी से क्या लाभ मिला। राजेंद्र जी, एक सवाल है। आप जो बोल रहे हैं कि नए कार्यकर्ता को तवज्जो दी गई, पुराने कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को उन्होंने जो समय दिया, अपना सब कुछ पार्टी को दिया, उसको पार्टी ने भुला दिया। मुझे ये बताइए राजेंद्र जी, क्या रुतबा चलता है पार्टी में, या पैसा चलता है, या रेफरेंस चलता है, क्या चलता है? सर आज पार्टी की जो विचारधारा 1980 में जो बनाई थी इन्होंने कि पार्टी कार्यकर्ता किस तरह होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, लेकिन आजकल इस पार्टी के दौर में मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास धन बल और बाहुबल है, पार्टी उसको तवज्जो दे रही है। क्योंकि देखो, जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ होता है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से होता है और वो पार्टी के प्रति इतना समर्पित होता है कि वो तन मन धन सब समर्पण की भावना से रखता है पार्टी के प्रति। लेकिन आजकल धन बल वाले क्या है कि पैसा है उनके पास, आते हैं चंद चुनाव के सामने दिखाई देते हैं और भी बाद में टिकट वगैरह नहीं मिला, या तो टिकट मिल जाता ठीक है, टिकट नहीं मिला तो वापस लुप्त हो जाते हैं, और जबकि वो ही कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को वापस खींचते हैं। राजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, पार्टी में क्या धन का इस्तेमाल भी जोर से होता है? मतलब जो धन देकर के टिकटें भी खरीदी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही लग रहा है मुझे, क्योंकि जितने भी टिकट दिए जा रहे हैं ये सब धन बल के आधार पर दिए जा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा नहीं रही है, और मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन फिर ये पार्टी संगठन के लोग अगर धन को महत्व दे रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दे रहे, तो फिर इस नगर निगम के चुनाव में क्या पार्टी अपना बोर्ड बना पाने में सफल होगी? मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड दोनों निगमों में नहीं बना पाएगी, क्योंकि इतनी बगावत हो चुकी है कि संगठन और विधायक दोनों में इतना मतभेद था कि दोनों अपनी कोई टिकट वितरण में सही ढंग से इन्होंने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। राजेंद्र जी, आज एक बात ये बताइए, जैसे आप पार्टी का सिंबल छोड़ करके उतरे हैं, बड़ी मजबूरी में उतरे हैं, पार्टी का सिंबल छोड़ना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन चुनौती होती है, तो क्या आपको जनता का समर्थन प्राप्त है? जनता का समर्थन मेरे साथ पूर्ण विश्वास के साथ है, और जनता मुझे चाहेगी, और मैं भारतीय जनता पार्टी की छाती पे कील ठोक के मैं आऊंगा, जीत के आऊंगा। क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी की छाती पे कील ठोक करके आऊंगा, ये आपके मन का आक्रोश बोल रहा है। जिस पार्टी को, जिस घर को आपने बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज उसी घर की दीवार पर आपको प्रहार करना पड़ रहा है। तो आपकी टक्कर किससे है? आपके वार्ड में कांग्रेस से है,
या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार से है, प्रत्याशी से है? माफ कीजिए। मैं अभी जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 96 जयपुर नगर निगम ग्रेटर, अभी ये सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो जगदीश नारायण जाट जी हैं वो, और दूसरे कांग्रेस से हैं शिवराज गुर्जर। तो इसमें मेरा मुकाबला दोनों ही पार्टी से रहेगा और मैं दलित समुदाय से बिलोंग करता हूँ, इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो दोनों को ही पछाड़ देंगे अपन। मतलब अब एक बात बता रहा हूँ, हालांकि चुनाव में जातिगत समीकरण होना नहीं चाहिए, व्यक्ति का ही समीकरण होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत के चुनाव में जातिगत समीकरण होते हैं और राजस्थान के चुनाव में तो विशेष होते हैं। आपका वार्ड जातिगत समीकरण से आपके अनुकूल है? बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि हमारे जो SC ST के वोट लगभग 2 से 2,500 के आसपास हैं। तो ये निर्णायक वोट होंगे, एक तरफा आएंगे आपकी तरफ? बिल्कुल निर्णायक वोट होंगे, क्योंकि आज इस दौर में आप जानते हो कि जो अदर कैटेगरी है वो दलितों के ऊपर अत्याचार करती आई है और करती रही है। ये बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बात उठाई है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अजी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बिल्कुल ठीक है, मोदी जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जो मोदी जी के नीचे कार्यकर्ता हैं वो चांडाल चौकड़ी है, वो ऐसी है कि मोदी जी को भी डुबोना पे लगी है। आपको लगता है आज हमारे राजस्थान में भी वसुंधरा वर्सेस सतीश पूनिया जी चल रहा है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। अब मेरा एक सवाल आपके इसी बात से आ गया। वसुंधरा राजे सिंधिया की अनुपस्थिति है अभी जयपुर में। हाँ जी। तो क्या मतलब उनकी अनुपस्थिति का फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ेगा, और राजस्थान की राजनीति समझने वाली सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय वसुंधरा राजे जी हैं, और वही राजस्थान पे राज कर सकती हैं, क्योंकि उनकी रीति नीति जो है राजस्थान को पूर्णतः वो समझते हैं। आप ये बोलना चाहते हैं कि वसुंधरा जी के हाथ में अगर ये होता या वो ये कमान रखती तो फिर इस तरह से बागी इतने नहीं उतरते? नहीं होते। अच्छा, आपको समझाने की, राजनीति की भाषा में पटाने की कोशिश भी हुई होगी, प्रलोभन भी दिया होगा? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ, और पुराने चावल आप जानते हो किस तरह होते हैं। मैंने बहुत चोट खाई है। इस दौर में मैंने जिंदगी के 20 साल दिए हैं, तो आप समझ सकते हो कि जिंदगी के 20 साल बहुत कीमती होते हैं, और इन्होंने मेरी कोई वक्त नहीं पहचानी। अब राजेंद्र जी, एक बात आपसे, एक सवाल, इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल। अगर आप जीत गए, जैसा कि आप बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं, और इस चुनाव में यानी बोर्ड बनाने में निर्दलियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, और दोनों पार्टियां अपने अपने बागी उम्मीदवारों को, यद्यपि उन्होंने अभी तो पार्टी से निष्कासित भी कर दिया होगा, आपको भी कर दिया होगा, बाद में उनको जब बोर्ड बनाना पड़ेगा तब वो उनको अपनी तरफ लाएगी। क्या राजेंद्र जी उस वक्त फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे बोर्ड बनाने की भूमिका में? देखो, पार्टी तो माँ होती है, आप भी जानते हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सर जी, आपको आपके साथ इतना कुछ कर दिया और आप उनकी छाती पर कील ठोक करके आ जाओगे और उसके बाद उनके जख्मों को भी सहलाओगे? अब ये तो आप भी जानते हैं कि परिवार में वाद विवाद चलता रहता है। तो आपने संकेत दे दिया है। अगर यही बात अगर कांग्रेस वाले भी आपको बुलाए तो? बाकी हम देखेंगे कि समय बताएगा ये क्या होगा। चलो, ये बात भी सही है, ये डिप्लोमेटिक सवाल है। आदमी अगर जो समय के अनुसार चले वो इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि समय को पीछे छोड़ दिया तो समय भी उसको पीछे छोड़ देता है। तो हम समय देखेंगे क्या मतलब कहने का मतलब, राजेंद्र जी कहने का मतलब साफ है, जब पार्टी का वक्त था पार्टी ने अपना दांवपेच खेला, पार्टी के संगठन के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दांवपेच खेला, और जब पार्टी कार्यकर्ताओं का वक्त आएगा, यानी ये निर्दलीय जो खड़े हुए हैं, ये जब जीत जाएंगे तो ये भी फिर अपना दांवपेच खेलेंगे, ये भी फिर अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। लेकिन आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 100% सुरक्षित हूँ मैं, और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो बगावत की है, लेकिन मैं जीत के आऊंगा।
आप जीत के आओगे, और आप तो अंदर ही अंदर में एक मैसेज भी दे रहे हो कि आप जीत के आओगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वापस चले जाओगे। चलिए राजेंद्र जी, आप हमसे जुड़े, आपने बात रखी, अपने मन की बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेंद्र जी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार व्यूअर्स, ये थे वार्ड नंबर 96 ग्रेटर से राजेंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब बगावती तेवर में हैं, क्योंकि इनका आरोप है पार्टी ने इनके दिए हुए वक्त का, इनके दिए हुए समय का, इनके दिए हुए समर्पण का महत्व नहीं समझा, और पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, थैंक यू।